हेलो एवरीवन, मैं अपने इस चैनल यानी उर्दू दर्सगाह में आप तमाम लोगों का वेलकम करती हूं और इस बात की पूरी उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा, मैंने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की इस वीडियो में मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित यानी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन का पेपर लेकर हाजिर हुई हूं ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं, जो आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे और आपको इस पेपर से आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आता है। तो आइए बिना देर के बीपीएससी का पेपर सोल्व करते हैं। सबसे पहला इक्तिबास किसके बारे में है? मौलाना मोहम्मद अली के बारे में है कि इन्होंने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आला तालीम के लिए कहाँ तशरीफ ले गए और कहाँ इन्होंने दाखिला लिया, यहाँ से इन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, सवाल हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहला सवाल कौन सा है, यानी सवाल नंबर 41। मौलाना मोहम्मद अली ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तो इन्होंने कहाँ से हासिल की? रामपुर से। इसमें बाकायदा कहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की, यहाँ से रामपुर से। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 42 कौन सा है? वो मजीद तालीम हासिल करने के लिए कौन से मुल्क गए? तो वो गए इंग्लिस्तान। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ये सब किसके बारे में सवालात हैं? मौलाना मोहम्मद अली के बारे में हैं। सवाल नंबर 43, मोहम्मद अली ने मुलाजिमत क्यों छोड़ दी, यानी उन्होंने जॉब को क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने किस लिए छोड़ा? मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए छोड़ा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 44 कौन सा है? इंग्लिस्तान से लौटने के बाद वो कहाँ मुलाजिम हुए? तो वो है रियासत बड़ौदा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। रियासत किसको कहेंगे? स्टेट को कहेंगे। इसके बाद है दूसरा इक्तिबास। तो आप लोग इक्तिबास को पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इसमें क्वेश्चंस आंसर करूंगी। सवाल नंबर 45, मोहम्मद अली ने कौन सी तहरीक चलाई? तो मोहम्मद अली ने जो तहरीक चलाई उसका नाम है खिलाफत तहरीक। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इस हिसाब से हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौन सी तहरीक चलाई थी इन्होंने? खिलाफत तहरीक। सवाल नंबर 46, रफीक के क्या माने हैं? रफीक के माने एक आते हैं दोस्त के और दूसरे आते हैं जलीस। तो इसके दोनों मीनिंग हुए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा इसमें ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 47, अतवार का वाहिद क्या है? अतवार क्या है? प्लूरल है, जमा है, इसका वाहिद पूछा जा रहा है। तो इसका वाहिद है यानी सिंगुलर है तौर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 48, मुतनब्बा किया से क्या मुराद है? तो इससे मुराद है खबरदार किया। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। किसी को मुतनब्बा करना यानी किसी को खबरदार करना। सवाल नंबर 49, लफ्ज इस्लाह की जमा क्या है? इस्लाह क्या है? वाहिद है, इसकी जमा पूछी जा रही है। तो इसकी जमा है इस्लाहात। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 50, लफ्ज तरद्दुद के क्या माने हैं? लफ्ज तरद्दुद के माने किस चीज के आते हैं? तशवीश के भी आते हैं, परेशानी के भी आते हैं, उलझन के भी आते हैं, यानी इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं। तरद्दुद के माने कितने हैं? तीनों ही हैं, तशवीश, परेशानी, उलझन। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। ये इक्तिबास किसके बारे में है? सर सैयद अहमद खां के बारे में है। सैयद अहमद खां दिल्ली के एक मोअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। सैयद अहमद ने अपने जमाने के अहले कमाल से फैज हासिल किया। 1839 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजमत इख्तियार की और इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में उनकी तकर्रुरी हुई। 1862 ईस्वी में जब वो गाजीपुर में थे तो उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई। इस अंजुमन का मकसद हिंदुस्तानियों में मुख्तलिफ उलूम, खासकर साइंसी उलूम के मुताले को फरोग देना था। 1869 ईस्वी में सैयद अहमद खान एक साल के लिए इंग्लिस्तान गए। वापस आकर उन्होंने अंग्रेजी की इल्मी और समाजी रिसालों की तर्ज पर अपना एक रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। इससे उर्दू में मजमून निगारी को बहुत तरक्की मिली। अब देखते हैं सवाल नंबर 51, उलूम का वाहिद क्या है? उलूम का वाहिद है इल्म, यानी उलूम प्लूरल है और सिंगुलर इसका इल्म है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 52, मुअज़्ज़ज़ के क्या माने हैं? मुअज़्ज़ज़ के माने क्या आते हैं? इज्जतदार, बावक़्त, शरीफ, तीनों ही मीनिंग आते हैं ये। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं।
ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सवाल नंबर 53, रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? ये जारी किया सर सैयद अहमद खान ने, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 54, सर सैयद ने अंग्रेजी सरकार की मुलाजमत कब इख्तियार की? तो ये इख्तियार की 1839 ईस्वी में, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 55, अंजुमन किसे कहते हैं? तो अंजुमन किसको कहते हैं? बज़्म को भी कहते हैं, मजलिस को भी कहते हैं, सोसाइटी को भी कहते हैं, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन से ऑप्शन पर टिक लगाएंगे? हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं। सवाल नंबर 56, मुहक्किक किसे कहते हैं? किसी शय की हकीकत तलाश करने वाला यानी रिसर्च स्कॉलर, इसको कहते हैं मुहक्किक, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 57, जज्बात का वाहिद क्या है? जज्बात प्लूरल है, इसका सिंगुलर है जज्बात, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 58, तदवीन से क्या मुराद है? तदवीन से मुराद है तरतीब देना या मुरतब करने का काम जो है, करने का जो अमल है उसको कहेंगे तदवीन, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 59, लुगत नवीस क्या है? ये है मुरक्कब, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 60, सवाने निगार किसे कहते हैं? जो किसी की बायोग्राफी लिखते हैं उसको कहते हैं सवाने निगार, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस हिसाब से इसमें कौन सा सही होगा? हस्बे बाला में से कोई नहीं। सफर की रोदाद लिखने वाला, इसको कहेंगे सफरनामा। अपनी जिंदगी के वाकयात बयान करने वाला, इसको कहेंगे ऑटोबायोग्राफी यानी खुद नविश्त। ये इक्तिबास किसके बारे में है? बेगम हजरत महल के बारे में है। तो देखिए इसके देखते हैं हम डायरेक्ट सवालात। सवाल नंबर 61, बेगम हजरत महल कौन थी? तो ये कौन थी? नवाब वाजिद अली शाह की बीवी थी, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 62, इनको हजरत महल का खिताब किसने दिया? यानी हजरत महल का टाइटल किसने दिया? तो ये दिया वाजिद अली शाह ने, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 63, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी किस गर्ज से कायम की थी? तो ये कायम की थी तिजारत करने की गर्ज से, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने की गर्ज से। सवाल नंबर 64, हजरत महल ने महल की औरतों के लिए कौन सा गिरोह तैयार किया था? तो वो है फौजी गिरोह, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 65, इन्होंने किसकी मदद से औद को दोबारा अपने कब्जे में किया? तो इन्होंने औद को दोबारा अपने कब्जे में किया किसकी मदद से? मौलवी अहमदुल्ला शाह की मदद से, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 66, सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? बुलबुले हिंद यानी नाइटिंगेल कहा जाता है। इन लफ्जों में बुलबुले हिंद क्या है? तो ये क्या है? एक लक़ब है इनका, यानी टाइटल है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 67, अंग्रेजी में लफ्ज मेटाफर के लिए इल्मे बयान में कौन सी इस्तिलाह बयान की जाती है? तो वो है कौन सी? इस्तिआरा, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 68, वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई या बुराई खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? ये बात ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है, उसको कहते हैं सिफत यानी एडजेक्टिव। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इस हिसाब से कौन सा हुआ? हस्बे बाला में से कोई नहीं, तो सिफत एडजेक्टिव आप लोग नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 69, वो खास अलामतें जो इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए जरूरी होती हैं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं एराब, तो इसमें कोई भी सही नहीं है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। इस हिसाब से इसमें ऑप्शन ई सही होगा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सवाल नंबर 70, फेले मुजारा किसे कहते हैं? जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों की झलक हो। हाल यानी प्रेजेंट जो चल रहा है, और मुस्तकबिल जो फ्यूचर यानी इन दोनों की झलक हो, उसको कहेंगे फेले मुजारे। यानी जिसमें किसी काम का करना फेले हाल और फेले मुस्तकबिल दोनों में पाया जाए, उसको कहेंगे फेले मुजारा, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 71, न हिम्मत न दिल है, न किस्मत न आंखें, न ढूंढा न समझा, न पाया न देखा। दर्ज बाला शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? ये सनत मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकायदा इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो ये है लफ़ो नशर मुरत्तब, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। आप शेर पर गौर कीजिए, ऊपर क्या है? न हिम्मत, नीचे है न ढूंढा। न हिम्मत न ढूंढा, ऊपर क्या है? न दिल है, नीचे क्या है? न समझा, यानी न दिल है न समझा। ऊपर क्या है? न किस्मत न पाया, और उसके ऊपर क्या है? न आंखें, और नीचे क्या है? न देखा। तो आप तरतीब देखिए, और इस तरतीब को क्या कहते हैं? लफ़ नशर मुरत्तब। सवाल नंबर 72, बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? ज़मीर मुतकल्लिम, तो इसमें ऑप्शन सी सही है।
सवाल नंबर 73, मुंदरजा झेल में से इसमें जामिद कौन सा है? इसमें जामिद वो इसम है जो खुद ना तो किसी इसम से बना है और ना कोई उससे बन सके। तो इसमें ऑप्शन ए में क्या है? दौड़ से दौड़ना बन गया, हंसना से हंसमुख बन गया, लेकिन ऑप्शन बी में जो है वो है औरत इसमें जामिद। ये किसी इसम से नहीं बना है और ना ही इससे कुछ बन सकता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 74, तरफैन इस्तिआरा से क्या मुराद है? इस्तिआरा के अरकान हैं 3, लेकिन मैं उसमें से 2 को एक्सप्लेन करूंगी। एक है मुस्तार लहू और एक है मुस्तार मिन्हू। अब देखते हैं मुस्तार लहू किसको कहते हैं। मुस्तार लहू कहते हैं वो शख्स या चीज जिसके लिए कोई लफ्ज या खूबी उधार ली जाए उसको कहेंगे मुस्तार लहू। जैसे माँ अपने बच्चे से कहे मेरा चांद आ गया, या फिर कहा जाए खालिद शेर है, तो इसमें खालिद और बच्चा क्या है? मुस्तार लहू हैं। अब दूसरी तारीफ देखते हैं, मुस्तार मिन्हू किसको कहते हैं? वो शख्स या चीज जिससे कोई लफ्ज या खूबी मुस्तार ली जाए। मुस्तार लहू में क्या था? जिसके लिए ली जाए, इसमें क्या है? जिससे ली जाए। मिसाल में क्या था? माँ अपने बच्चे को ये कहे मेरा चांद आ गया और खालिद शेर है, या यूं कहा जाए खालिद शेर है, तो इसमें क्या था? बच्चा और खालिद क्या था? मुस्तार लहू था। और इसमें क्या है? शेर और चांद, यानी जिससे तशबीह दी जा रही है वो क्या है? मुस्तार मिन्हू है। मालूम हुआ मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू को क्या कहते हैं? तरफैन इस्तिआरा कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 75, मुंदरजा झेल में से किसके लफ्जी माना जानबूझकर अनजान बनने के हैं? तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, वो है तजाहुल अरफाना, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 76, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो वो सनत है तलमीह, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 77, शेर शक्र होने इसके क्या माने हैं? इसके माने हैं बाहम इख्तिलात होना, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 78, खुदा की लाठी में आवाज नहीं क्या है? तो ये है कहावत, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 79, बामाना अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साबिका, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। सवाल नंबर 80, किसी चीज को किसी चीज से मुशाबा या हम शक्ल करार देने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तशबीह। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इस हिसाब से इसमें ऑप्शन सही होगा हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ खत्म करूंगी, तमाम लोगों को ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता है तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो तो इसकी इस्लाह जरूर करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।